हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एमएस एक्सेल का पार्ट 7 है, मतलब 7वीं भाग है। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसा कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, फिल्टर और भी बहुत सी चीज़ें जो कि आपको एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकती है। तो दोस्तों ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखें, तभी एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो दोस्तों बिना समय विलम्ब किए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों जैसा कि आज हम सीखेंगे होम टैब के जो ये सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और ये फिल्टर और भी बहुत सी चीज़ें के बारे में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक के बारे में एक एक करके डिटेल्स में बिल्कुल बता दिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको एमएस एक्सेल का, वहाँ पर आप जा कर के देख लें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक मैंने मार्कशीट का डेटा बना रखा है और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि ये कृष्णा का जो है कि कितने अंक प्राप्त हुए हैं टोटल। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक टोटल का बना लेता हूँ। मैंने टोटल ले लिया। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला का यूज करेंगे सम का। देखिए आप सम का फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं या ऑटो सम पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ऑटो सम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये सेल खुद ही एड्रेस कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ये फॉर्मूला लगाया है, पहले सबसे पहले इक्वल टू लगाए, बराबर का सिंबल लगाए, उसके बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद D4 से लेकर के H4 तक। D4 आप देख सकते हैं, D हमारा कॉलम है और 4 नंबर रो, उसके बाद से H4 H कॉलम और 4 नंबर रो तक ये ले लिया है। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपको अब कुछ नहीं करना है, बस एंटर प्रेस करना है, क्योंकि ये ऑटो सम का जैसे ही आपने यूज किया ये आप देख सकते हैं सेल को कॉपी कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए। सम का मतलब कि योग, ठीक है। उसके बाद एंटर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी का टोटल यहाँ पे निकल करके आ गया है कि कृष्णा का कितना अंक है। अब आपको संतोष का भी टोटल निकालना है या सभी का निकालना है, तो आपको अब कुछ नहीं करना है। एक बार वो फॉर्मूला आप यूज कर लिए तो उसके बाद से आपको इस पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे की साइड ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं सभी का टोटल निकल करके यहाँ पे आ गया है। ये तो हो गया ऑटो सम का। अगर हमें एक एक करके भी निकालना है तो एक फॉर्मूला इसी का एक और है फॉर्मूला यूज करने के लिए। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद से सम लिखेंगे सम, उसके बाद टैब बटन का यूज करेंगे। उसके बाद से ये पूछ रहा है नंबर 1 कहाँ से, तो नंबर 1 को इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद से एक एक करके प्लस कीजिए। फिर दूसरा पूछ रहा है, मान लीजिए इसको भी प्लस कीजिए, उसके आगे प्लस कीजिए, फिर मैथ वाले पे भी प्लस कीजिए, फिर आगे सेल को सेलेक्ट करके प्लस कीजिए, फिर अगला सेल को सेलेक्ट करके एंटर, उसके बाद से क्लोज ब्रैकेट करके उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी इसका सम निकल करके आ जाएगा। सम निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, एक तरीका और भी है। यहाँ पर आप इक्वल का सिंबल लगाइए, उसके बाद से सम लिखिए, उसके बाद टैब बटन आपको यूज करना है। उसके बाद से सेल पूछ रहा है नंबर 1 और नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक, तो आप यहाँ से ड्रैग करके जहाँ तक भी आपको लेना है वहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है तो यहाँ तक मैं ड्रैग कर दिया। उसके बाद से ब्रैकेट जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सम निकल के आ गया। एक तरीका और है सम निकालने का, तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और आपको केवल ऑल्ट के साथ इक्वल बटन का यूज करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं टोटल निकल करके आ गया। तो सम निकालने के लिए बहुत से तरीके हैं, टोटल निकालने के लिए आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑल के साथ इक्वल बटन का प्रेस करेंगे, उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं
टोटल निकल करके आ जा रहा है। ये तो शॉर्टकट तरीका है। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है कि हमने ये जो सम वाला फॉर्मूला है इसका हमने सम वाले ऑप्शन का यूज समझ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का एवरेज के बारे में। तो एवरेज के बारे में समझते हैं एक बार। देखिए, अगर किसी भी संख्या का आपको एवरेज पता करना है तो इस समय काम करता है ये जो एवरेज वाला ऑप्शन है, एवरेज वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए यही नहीं, आपको यहाँ भी अगर एवरेज फॉर्मूला का यूज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आप ऑटो सम पे जाइए और एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल अपने आप जो है कि सिलेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए ये टोटल का ही निकालना होगा आपको एवरेज, तो टोटल पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, और केवल इतने संख्याओं का एवरेज निकालना है तो आप इतने पे ही क्लिक करके एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं आप इन संख्याओं का एवरेज निकल गया है। एक बार और फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे जाएंगे और एवरेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये जो सेल है एड्रेस यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप इन सभी संख्याओं का जो है कि एवरेज निकल करके आ गया है। एवरेज निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी है, जैसे इक्वल लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे। उसके बाद से टैब बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद से जहां तक की भी संख्याओं का एवरेज निकालना है, जैसे ये टोटल का है एवरेज निकालना है तो टोटल सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए शिफ्ट के साथ, उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं आप एवरेज निकल गया है। तो आपको जो इजी लगे आप उस ऑप्शन को यूज करके एवरेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा काउंट नंबर। तो ये काउंट नंबर एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, काउंट नंबर्स। तो ये फॉर्मूला काम करता है केवल नंबर को काउंट करने के लिए, नंबर्स को काउंट करने के लिए। जैसे मैं इसको एक बार समझाता हूँ। एक बार जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद से ऑटो सम वाले ऑप्शन पे गया, उसके बाद काउंट नंबर्स पे क्लिक कर दिए। उसके बाद से आपको जहाँ से भी जहाँ तक का सेल को एड्रेस करना है, जैसे मान लीजिए इतने सेल को हमने एड्रेस किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद से एंटर प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सेल क्या लिया था, आप देख सकते हैं एड्रेस क्या हुआ है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अगर ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 और 10 60 हो जाएगा। 6 इंटू 10 करेंगे तो ये देखेंगे 60 सेल हो जाएंगे। लेकिन ये केवल नंबर वाले को देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 और नीचे 10 तो ये 50 होंगे। तो केवल नंबर वाले को ही ये काउंट करके बता रहा है। आप देख सकते हैं केवल 50 बता रहा है। अगर यही मैं यहाँ पे एक बार यूज करता हूँ, इक्वल के बाद यहाँ पे आप काउंट लिख दीजिए। काउंट लिखने के बाद आप टैब बटन का यूज कीजिए। उसके बाद से जहाँ तक के भी आपको एड्रेस को कॉपी करके, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आपको सेल को सिलेक्ट कर लिया, आपने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, उसके बाद फिर एंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 आ गया। वैसे तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और 10 70 हो जाएगा ये। लेकिन ये नंबर में देखेंगे तो केवल ये 6 को ऊपर वाले कॉलम को लिया है और नीचे रो में देखेंगे तो 10 तो 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये काउंट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से और यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप गए, उसके बाद से काउंट नंबर्स पे क्लिक कीजिए और मान लीजिए कि मैंने इस बार यहाँ से यहाँ तक कर ले लिया, सेल को कॉपी कर लिया। उसके बाद से एड्रेस करने के बाद से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं 60 आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे ये राहुल है, ये नंबर काउंट केवल कर रहा है। आप देख सकते हैं नंबर काउंट को करने के लिए ही इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहुल है, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डाल देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ही मान लीजिए राहुल की जगह पे यहाँ 65 मैंने लिख दिया तो आप देख सकते हैं 1 बढ़ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे भी एक कुछ भी नंबर टाइप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर टाइप कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक सेल में और बढ़ गया। अगर सेम अगर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कम होता जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एक हटा दिए तो फिर यहाँ पे कम हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने एक को हटा दिया
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम हो गया। अगर फिर से ला दिए तो उसके बाद देख सकते हैं ये बढ़ गया। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये मैक्सिमम जो मैक्स लिखा है, ये मैक्सिमम का यूज करते हैं आप मैक्सिमम निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक बार समझ, उसके बाद से यहाँ तक का सेल को आप एड्रेस कर दिए, उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आप देख सकते हैं 92 आ गया। इसमें बता दिया कि संतोष का जो मैक्सिमम मार्क है, जो ज्यादा नंबर है, वो 92 है। अगर 92 को मैं 85 कर देता हूँ, या मैं मान लो कि यहाँ पे 76 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ 95 से हट के 82 हो गया है, मतलब 82 है। अगर 82 को मैं 70 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 82 के जगह पर 76 हो गया, मतलब 76 सबसे बड़ा है, मतलब मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ऑटो सम पे गए और मैक्सिमम पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ तक का सेल को ये ले लिया है, एड्रेस कर लिया, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 95 हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो 95 है, जो बड़ी नंबर है वो 95 है। रोहित का जो है कि और वो कंप्यूटर में मार्क्स आया है। और मान लीजिए कि हम 95 है और यहाँ पे 75 है, इसको 75 को हम 96 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 96 हो गया है। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम का क्या यूज है। और उसी तरीके से मिनिमम का यूज है। मिनिमम ठीक इसका अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि हमें मान लीजिए दुर्गेश का है, इसका हमें पता करना है कि मिनिमम क्या आया है अंक, तो उसको पता करने के लिए हम मिनिमम फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मिनिमम पे यहाँ पे क्लिक कर दिए और उसके बाद से इस सेल को एड्रेस कर लिया, उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो दुर्गेश का मिनिमम अंक है वो 82 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 92 को हम 70 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 70 हो गया है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का। मैक्सिमम का मतलब है कि हम किसी भी बड़ी संख्या को किसी भी बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है तो मैक्सिमम का फार्मूला का यूज करेंगे, और किसी भी छोटी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम मिनिमम फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम, ये सारे ऑप्शन आपको एक एक करके बारी बारी से समझाया मैंने, जैसे उस तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक नई शीट ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं ये फिल ऑप्शन की। तो फिल ऑप्शन का क्या यूज है, ये डाउन, राइट, ऑफ, लेफ्ट के बारे में एक बार बताता हूँ यहाँ पे नोट करके। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। ये कंप्यूटर को मैं जैसे मान लीजिए फिल के माध्यम से ये जो है कि डाउन साइड में भी फिल कराना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल ऑप्शन पे गए, उसके बाद डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे डाउन में भी ये फिल हो गया। ये चीजें केवल डाउन पे ही नहीं, अप पे भी ये काम करता है। जैसे मान लीजिए ऊपर की साइड भी अगर फिल कराना है यहाँ तक, तो इसे यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद से ये अप पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं अप साइड में भी फिल हो गया। ये चीजें अगर मान लीजिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए आप, उसके बाद राइट साइड में फिल कराना चाहते हैं तो फिल ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद राइट साइड पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आप। उसी तरीके से यहाँ अगर लेफ्ट साइड में भी आपको फिल कराना है तो लेफ्ट साइड में इधर लेकर के आ जाइए, कर्सर से जितने भी फिल कराना है उसका फिल ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद से लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नंबरिंग पे भी काम करता है। जैसे इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ तक फिल करना है तो उसके बाद से फिल ऑप्शन पे गए, उसके बाद डाउन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं नीचे भी हो गया। अगर मान लीजिए इसको इतना ऊपर तक भी फिल कराना है तो ऊपर तक भी क्लिक करके उसके बाद अप पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ फिल हो गया। और मान लीजिए राइट साइड में कराना है यहाँ तक, तो राइट साइड में करके उसके बाद से यहाँ पे फिल ऑप्शन पे राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं फिल हो गया। इस तरीके से मान लीजिए लेफ्ट साइड में भी कराना है तो यहाँ तक क्लिक कीजिए, उसके बाद फिल ऑप्शन पे जाइए आप, उसके बाद लेफ्ट साइड पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिल वाले ऑप्शन में डाउन, राइट, ऑफ, लेफ्ट, ये चारों ऑप्शन के बारे में समझ लिया। और भी 3 ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, इनके बारे में आप समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक क्रॉक्स वर्कशीट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक नया सीट ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक नया सीट ले लिया हूँ।
तो ये नया शीट लेने के बाद ये फिल वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में समझते हैं, एक रॉक्स वर्कशीट के बारे में। तो इसका यूज करके हम बहुत आसानी से, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेट है, कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम फॉर्मेट किसी और जगह पे चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए शीट 2 पे या शीट 3 पे चाहिए होता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो ये फिल वाले ऑप्शन में एक रॉक्स वर्कशीट का है, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मैटर को सिलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद से कंट्रोल के साथ शीट 2 पे प्रेस कर देना है। जैसे शीट 2 पे ले जाना है तो शीट 2 पे एक बार क्लिक करने के बाद से फिल ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं एक रॉक्स वर्कशीट एक्टिवेट हो गया, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि फिल में आपको फिल क्या करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जितना मैटर लिखा हुआ है जैसा है सेम एज इट इज ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद से अगर ये कंटेंट देख रहे हैं तो केवल कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट चला जाएगा। फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो केवल ये जो फॉर्मेट है वो चला जाएगा। फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ओके किया। उसके बाद आप शीट 2 पे जाएंगे तो देख सकते हैं केवल फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। एक बार और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट इतना किया, उसके बाद कंट्रोल के साथ शीट 3 पे प्रेस कर दिया। उसके बाद फिल ऑप्शन पे गया, उसके बाद से अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया। इस बार मैं ऑल ले लेता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ। ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद से देख सकते हैं शीट 3 पे जाकर के आप, ये शीट 3 पे सेम एज इट इज मैटर आ गया है, जैसा था वैसे ही आ गया है। तो यहाँ से आपको फिल वाले ऑप्शन में से ये एक रस वर्कशीट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देख सकते हैं आप फिल में सीरीज। सीरीज ऑप्शन बहुत ही काम की चीज है, देख सकते हैं। सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नया विंडो ओपन होता है। नया विंडो में रोज, कॉलम, सुबह लाइनर्स, यहाँ पे डेट, ऑटो फिल, डे, वीकली, मंथ, ईयर, बहुत सारे ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन के बारे में एक बार समझते हैं। तो इसके लिए हम एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे केवल एक लिख देता हूँ। उसके बाद से मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ, फिल ऑप्शन में ये जो सीरीज वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं रोज और ये कॉलम। अगर रो में हम लेंगे तो ये इधर की साइड आएगा। अगर जो है कि आप कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की साइड आएगा। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ, एड लीनियर का मतलब ये समझिए कि एक में एक जोड़ करके आएगा। और ये मान लीजिए कि जो भी अंक लिख रहे हैं, जैसे इसमें अगर ग्रोथ वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा। तो मैं लीनियर वाले पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये स्टॉप स्टेप वैल्यू पे 1 रहने देते हैं, और ये स्टॉप वैल्यू कि कहाँ तक आपको वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 50 कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के ये 50 तक जो कि एक ही बार में लिख दिया है। जैसे एक बार और समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, 1 टाइप के बाद मैंने यहाँ पे 1 टाइप करने के बाद फिल वाले ऑप्शन पे गया। उसके बाद से ये सीरीज वाले ऑप्शन पे जा करके ये कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। उसके बाद से ये लिनियर वाले को ही पहले समझते हैं। जैसे 1 पे 1 से ये स्टेप जो है कि स्टार्ट होगा, और कहाँ तक लेनी है, मान लीजिए कि हमें 100 तक लेना है तो 100 डाल करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 100 तक हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही मुझे यहाँ पे 1 लिखने के बाद से उसके बाद से फिल वाले ऑप्शन पे चले गए, उसके बाद सीरीज वाले ऑप्शन पे गए। अगर रो वाइज लेना है, मान लीजिए कि इधर की साइड लेना है, मुझे राइट साइड में लेना है, तो इस पे क्लिक करने के बाद स्टेप वैल्यू में 1 डाल दिया। अगर मान लीजिए ये 10 तक लेना है तो 10 करके उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 10 तक फिल हो गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 10 का टेबल लिखना है, पहाड़ा लिखना है, तो ये 10 लिखने के बाद से मैं एक बार जाता हूँ फिल वाले ऑप्शन पे। ये फिल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये लिनियर सी रहने देंगे, और ये कॉलम पे क्लिक करने के बाद, और मुझे आप कितने का फर्क चाहिए, तो 10 का फर्क चाहिए क्योंकि 10 का टेबल लिखना है। तो यहाँ पे 10 क्लिक कर देंगे। उसके बाद 10 फिल करने के बाद यहाँ स्टॉप वैल्यू कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, तो 100 पे। तो 100 पे क्लिक करने के बाद लिखने के बाद ओके कर देता हूँ। अब देख सकते हैं 10 का टेबल ये लिख दिया है, फिल हो गया है 10 का टेबल, ये आप देख सकते हैं। ये चीजें केवल नंबरिक में ही नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे जनवरी फरवरी भी लिखना चाहेंगे, संडे मंडे या डे वाइज कुछ भी लिखना चाहें। जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी लिख रहा हूँ मैं, JNUARY। जनवरी लिखने के बाद यहाँ नीचे कर लेता हूँ
जैसे मान लीजिए यहाँ तक लेना है, उसके बाद से मैं फिल वाले ऑप्शन पे गया, उसके बाद सीरीज ऑप्शन पे गया, उसके बाद से ये कॉलम ही रहने देता हूँ, उसके बाद ये लीनियर्स नहीं रहने देंगे, इस बार ऑटो फिल कर देंगे। ऑटो फिल करने के बाद ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं ये मंथ जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो मंथ आता है वो लिख करके हमें दे दिया है। ठीक इसी तरह का तरीके से मान लीजिए यहाँ पे जो है कि संडे मंडे लिखना चाहते हैं तो संडे मैंने लिख दिया। उसके बाद से इसी तरीके से यहाँ तक ड्रैग करके हम लिखना चाहते हैं मान लीजिए, तो उसके बाद फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सीरीज पे जाएंगे, उसके बाद से ये कॉलम रहने देंगे, उसके बाद से ये ऑटो फिल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये संडे मंडे जो है कि रिपीट हो गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। जैसा कि हमने यहाँ सीरीज में लिनियर और ऑटोफिल का समझ गया है, अब ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 2, 2 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद सीरीज ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद ग्रोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और मुझे कितने की गैप चाहिए तो मान लीजिए कि 2 का गैप चाहिए। कितने की ग्रोथ चाहिए तो 2 का, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 फिल कर दिया। उसके बाद कहाँ तक, उसके बाद से यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 512 तक लेना है, 512 करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई और उसमें 2 का ग्रोथ हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार और समझते हैं, जिससे 2 लिख लिया और यहाँ से इतने दूर तक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। उसके बाद से सीरीज ऑप्शन पे चले गए, उसके बाद कॉलम पे क्लिक करके ये ग्रोथ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी संख्या जैसे 2 आएगा या उसका अगला 4 आ जाएगा, उसमें उसके आगे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो जितना होगा वो संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 का हमें चाहिए, मैं 2 करके ओके कर देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको फिल वाले ऑप्शन में जो है कि सीरीज से में देख सकते हैं लीनियर ग्रोथ और ऑटोफिल क्लियर हो गया होगा। तो लीनियर ग्रोथ और ऑटोफिल समझ आ गया होगा यहाँ से आपको। अब बात करते हैं डेट वाले ऑप्शन के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 12/8/2020। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट है 12/8/2020। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से मैं फिल वाले ऑप्शन पे गया, उसके बाद सीरीज ऑप्शन पे, उसके बाद डेट ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने की गैप चाहिए, तो मुझे गैप चाहिए 1 की मान लीजिए। उसके बाद से कहाँ तक स्टॉप करना है, अगर स्टॉप नहीं दिखाना चाहते हैं आप, जितना सेलेक्ट किए हैं बस उतने में हो जाए तो उसके बाद ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं ये ऑटो फिल हो गया है, डेट जो है कि ऑटो फिल हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार और फिर से यहाँ पे डेट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 01/08/2020। उसके बाद से जो है कि ये फिल वाले ऑप्शन पे चले गए, उसके बाद सीरीज वाले ऑप्शन पे ये आप देख सकते हैं डेट सेलेक्ट है, और ये डे वाइज डे है। अब वीकेंड हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये शनिवार और संडे को छोड़ करके सारे डेट को फिल कर देगा। और ये मंथ वाले पे क्लिक करेंगे तो केवल मंथ चेंज होता चला जाएगा, और ईयर पे चेंज कर देंगे, ईयर पे सेलेक्ट कर देंगे तो केवल ईयर चेंज होता चला जाएगा। तो एक बार डे पे ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 30 तक चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ तक चाहिए तो हम यहाँ तक फिल करके रखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 30 तारीख तक, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 01/08/2020। उसके बाद से यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे चले गए, उसके बाद सीरीज वाले ऑप्शन पे गए, उसके बाद से यहाँ मान लीजिए मुझे ये 30 तारीख तक स्टॉप करना है। कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 30 तारीख तक स्टॉप करना है, तो 30/8/2020 सेलेक्ट करके ओके किया। आप देख सकते हैं ये 30 तारीख तक फिल हो गया है। आप नीचे की साइड देख सकते हैं ये 30 तारीख तक फिल हो गया है, ऑटो फिल हो गया है। तो इस तरीके से ये फिल वाले ऑप्शन में जो है कि ये जो सीरीज वाले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन थे, इन सभी ऑप्शनों को एक एक करके सीख लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई का। तो एक बार इसका यूज समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर नॉलेज विथ अशोक। अब आप ये देख सकते हैं एक्सेल में ये नहीं आ रहा है,
तो इसके लिए हम जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे ही फिल वाला ऑप्शन पे जाके जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फिल हो गया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको फिल वाले सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर वाले ऑप्शन के बारे में। तो क्लियर वाले ऑप्शन के बारे में एक बार समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ डेटा है हमारा, ठीक है, और इस डेटा में अगर मुझे ये क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिलीट मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं केवल जो इसमें मैटर टाइप था वो डिलीट हुआ है। अगर यही मैं सबसे पहले कंट्रोल जेड की मदद से बैक कर लेता हूँ, जैसे अंडो कर लिया, उसके बाद से मैं अगर यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन पे जाकर क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आल, तो आप देख सकते हैं ये इतना जो है कि क्लियर आल हो गया, पहले जैसा ये हो गया है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट करूंगा तो आप देख सकते हैं केवल जो मैटर लिखा हुआ है वही डिलीट हुआ है। और सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड की मदद से बैक कर लेते हैं। उसके बाद से देखिए अगर क्लियर आल करता हूँ तो आप देख सकते हैं एडिटिव जो पहले जैसा जो था वैसा ये सीट हो गया है। तो इसको करते हैं बैक। और यहाँ से आपको क्लियर आल समझ आ गया होगा। आप क्लियर फॉर्मेट के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले इस पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद से इस पे देखिए मैं जैसे ही क्लियर फॉर्मेट पे पहले जैसा था वैसा हो गया, इस पे जो कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। इसको बैक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आपको क्लियर वाले ऑप्शन में क्लियर आल और क्लियर फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर कंटेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पे जो ये मैटर है, जो क्लियर कंटेंट्स है हमारा, ये लिखा हुआ है, जो इस पे आप क्लिक कर देंगे सिलेक्ट आल करके, तो जो लिखा हुआ है बस वो क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियर कंटेंट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो मैटर लिखा हुआ है केवल वही क्लियर हो रहा है। तो इसको करते हैं बैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है क्लियर कमेंट। तो इससे हम कमेंट क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर वाले ऑप्शन में क्लियर आल और फॉर्मेट और कंटेंट समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर का। ये बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज किया जाता है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करके आप ए टू जेड सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, या जेड टू ए सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, या फिर कस्टमाइज फिल्टर कर सकते हो। जैसे एक बार समझते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए सॉर्ट ए टू जेड। जैसे मान लीजिए कोई डेटा एंट्री आपने किया है और ए टू जेड आप करना चाहते हो सॉर्ट, तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे यूज करके इसमें दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये नाम एंट्री मैंने किया और इस इतना सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किया, उसके बाद से सॉर्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं ए टू जेड फॉर्मेट में ये हो गया है। सॉर्ट एंड फिल्टर ये जो है कि ए टू जेड फॉर्मेट में ये सॉर्ट हो गया है। जैसे ये इससे पहले आ गया, उसके बाद जो उसके बाद आना चाहिए, जैसे बी सी डी आना चाहिए, उसके बाद जे आना चाहिए, ऐसे करके आगे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये जो है कि सॉर्ट एंड फिल्टर में ही जेड टू ए। अगर जेड टू ए आप सेलेक्ट कर देंगे तो जो जेड से पहले स्टार्ट होगा उसको जाएगा ये तक, ये हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वैसे ही एडिटिव हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट पे आप क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज करके आप कस्टमाइज अपने तरीके हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से ये पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे दे दिया आप देख सकते हैं। उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर फादर नेम से करना चाहते हो, या नेम से करना चाहते हो, या आईडी नंबर वाइज करना चाहते हो, जैसे मैंने नेम से ले लिया, फिल्टर कर लिया इसको। उसके बाद वैल्यू पे आप देख सकते हैं वैल्यू के वाइज कर सकते हो या सेल कलर वाइज कर सकते हो, तो मैं वैल्यू ही रन देता हूँ। उसके बाद से यहाँ ए टू जेड करना चाहते हो या जेड टू ए, तो ए टू जेड मैंने कर दिया। उसके बाद ओके किया तो आप देख सकते हैं पहले ए टू जेड आ गया, उसके बाद से जो आईडी नंबर है उसका और जो सैलरी है वो सामने आप देख सकते हैं जेटी आ गया है। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है फिल्टर। फिल्टर का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में। आप एक बार इसको समझिए। जैसे फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, फिल्टर से आप मान लीजिए आपके बॉस ने कंपनी में बोल दिए कि, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 15,000 है या 12,000 है, उसके हिसाब से आप डेटा मेरे को फाइंड करके दे दीजिए। तो आप फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है कि 12,000 के कितने एम्प्लॉय हैं सैलरी वाले हैं,
तो उस पर ओके कर 12,000 पे करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनकी सैलरी 12,000 है। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले इसमें से जो फिल्टर लगा है इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। उसको फिल्टर लगाने के बाद से मान लीजिए कि इस बार आपको बॉस ने बोल दिया कि मुझे कृष्णा नाम का जितने भी एम्प्लॉई है उनका सैलरी बता दीजिए और आईडी नंबर। तो कृष्णा नाम की जितने भी बंदे हैं यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए नेम में। उसके बाद से यहाँ पे कृष्णा पे केवल क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद ओके कर दीजिए। कि 3 बंदे ऐसे हैं जो इनका नाम कृष्णा है, एक का नाम आईडी नंबर है 1, एक का आईडी नंबर है 2, एक का आईडी नंबर है 12। तो CKW एक वाले का सैलरी 8,000, CKW 2 वाले का है 15,000 और CKW 012 वाले का है 25,000। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिल्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए इस फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो डेटा को सेलेक्ट कीजिए और फिल्टर पे आप क्लिक कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड एंड सेलेक्ट। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले फाइंड का ऑप्शन हम समझते हैं। तो फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं हम किसी भी डेटा में टेक्स्ट या नंबर को कुछ भी फाइंड करना है तो यहाँ से हम फाइंड वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे ही फाइंड वाले पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये फाइंड विंडो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद से अगर मान लीजिए कि हमारे बॉस बोल दिए कि आप फाइंड करके मुझे बताइए कि जो CKW 15 नंबर की है वो किसकी आईडी है और सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ पे CKW 015 ओके करूंगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइंड करके दे दिया है कि ये अंजलि की है आईडी और इनकी सैलरी है 16,000। इस तरीके से हम फाइंड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज करके आप कोई भी डेटा एंट्री मिस्टेक हुई एंट्री को आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आरती के जगह पे कोमल हो जाए तो आप यहाँ पे आरती पहले फाइंड कीजिए, लिख लीजिए आरती। उसके बाद से आरती की जगह पे आप कोमल करना चाहते हैं तो यहाँ कोमल लिख लीजिए। रिप्लेस करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे आरती की जगह पे कोमल हो गया है। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू से आप डायरेक्ट जो है कि किसी भी पेज पे जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल से आप डायरेक्ट अगर कमेंट करेंगे तो कमेंट पे जंप कर सकते हैं। फार्मूला पे अगर सेलेक्ट कर देंगे तो फार्मूला पे एक ही बार डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है और डायरेक्ट उस पर जंप करना चाहते हैं तो उस पर एक ही बार आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे कंटेंट्स है, डाटा वैलिडेशन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर जो चीज़ें समझ नहीं आती है आप नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ वीडियो 30 मिनट के आसपास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को डिटेल्स में बताता हूँ, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल्स में बारीकी बारीकी से बताता हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।